कान्हा जी, मेरी सहायता कीजिएगा। कान्हा जी, कान्हा जी, कुछ तो ऐसा मिल जाए, कुछ तो ऐसा मिल जाए जिससे ये साबित हो जाए कि वो कोई और नहीं बल्कि अहम जी ही हैं। पर कहाँ ढूंढूं, क्या ढूंढूं? अहम जी। गोपी, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? आपके लिए तोहफा है ये अंगूठी। अरे वाह गोपी, तो बहुत सुंदर है। लाई, हाथ बढ़ाइए। अच्छा, एक सेकंड। अरे वाह गोपी, ये सच में अंगूठी बहुत सुंदर लग रही है। इसे आप हमेशा अपने पास रखिएगा, कभी भी इसे अपने से अलग मत होने दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी प्यार की और साथ की निशानी है। अच्छा ठीक है। ये क्या हो रहा है? गहना? भाभी, ये आप गहना से क्या करवा रही हैं? वो कनक भाभी के कमर में दर्द हो रहा था ना, तो इसलिए मैं। एक मिनट। अगर कमर में दर्द हो रहा है तो आगे झुक के नीचे बैठने से कमर का दर्द ठीक हो जाता है। तुम अपनी सैंडल खुद उतारो, कमर का दर्द भी गायब हो जाएगा। कोकिला पई, कनक भाभी ने मुझे उतारने के लिए नहीं कहा था, मैं ही उनकी मदद कर रही थी। बकुड़ा, तेरी पत्नी की कमर में तो रोज ही दर्द रहता है, तो बेटा इसे कोई बड़े डॉक्टर को दिखा देना दिख रहा। पर बा, ऐसे बड़े डॉक्टर तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं ना। अब महीने के आखिर में इतना खर्चा। पंकज बेटा, डॉक्टर के पैसे मैं दे दूंगा, बहू को किसी बड़े डॉक्टर के पास ले जा। आओ आओ कोके बे, आओ ना। आई। कनक भाभी, उतार दी सैंडल। और अब तू भी उतर जा। तेरी वजह से कोकिला फाई ने मुझे ताना मारा, ऐसा लगा जैसे जोर से मुंह पर थप्पड़ मारा हो। और तेरे मुंह पे ये जो कीचड़ उछला है ना, तेरी औकात भी इसी कीचड़ जैसी है। ये कीचड़ तुझे तेरी औकात याद दिलाता रहेगा। सादा उड़ेगी ना
तो मुंह के बल गिरेगी, समझी? और भूलना मत, आज पार्टी में कोकिलाफाई ने जो तेरी तारीफ की है ना, वो बालियां ढूंढने के बाद, वो बालियां मैंने ही तुझे केक में भेजी थी। ये एहसान मेरा याद रखना। कोई बात नहीं कहना, ये याद रख, ये तेरा परिवार है, सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये तेरे सुख दुख में हमेशा तेरे साथ रहते हैं। ये छोटी मोटी ऊंच नीच तो चलती रहती है, ये मत भूलना कि तुझे केक भी अनंत जी ने अपने हाथों से दिया था। ये तो ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, प्लीज ये लो। जमुना भाभी, किस बात की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं? ये तो खबर न थी, गहना आएगी तो पता चलेगा। माँ, गहना ने मुझे यहाँ क्यों रोक दिया? बेटा गहना अभी आएगी तो पता चलेगा। बा, आरती की थाल मैंने पहले ही तैयार करके रखी थी। कोई अपना घर वापस आया है ना। अरे वाह गहना, तुझे याद था? दरअसल इसे मैंने कहा था कि आज अनंत आने वाला है, तो 5 दिए वाली आरती का थाल तैयार रखना। और देखिए तो सही, इसने थाल तैयार तो किया पर समय पे भी लेके आई। शाबाश दिकरा, तूने बखूबी मेरी जिम्मेदारी निभाई है। तुम्हें लगता है कि गहना गैर जिम्मेदार है? केम, देख लो। जमुना भाभी, पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकती हूँ कि गहना जिस घर में जाएगी उस घर में रोशनी कर देगी। ये क्या हो सकता है? लेटर? आओ दिकरा, घर में प्रवेश कर। वेलकम होम। हम जा रहे हैं गमछा के साथ, हमको मत ढूंढना, यहाँ बड़े चोर रहते हैं। हे कान्हा जी, ये क्या है?
वो तो चले गए यहाँ से। अब मैं क्या करूंगी? कहाँ ढूंढूंगी उन्हें? मुझे कैसे पता चलेगा वो कौन है? हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? कान्हा जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कान्हा जी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? गोपी बहन, आप यहाँ? गोपी बहन, आप रो रहे हो? है ना? वो कौन है? कौन गोपी बहन? वो जो यहाँ रहते हैं। बताओ ना, वो कौन है? ये देखो, ये चिट्ठी छोड़ कर गए हैं। बताओ ना गहना, वो कौन है और वो कहाँ गए हैं? प्लीज बोलो ना, कौन है वो? गोपी बहन, आप गोपी काका की बात कर रहे हैं? गोपी बहन, आप यहाँ बैठो, मैं फोटो लेकर आती हूँ। गोपी बहन, हाँ, ये है मेरे गोपी काका। गोपी बहन, यही है गोपी काका। क्या इनका नाम गोपी काका है? हाँ गोपी बहन। लेकिन वो अच्छा, एक बात बताओ गहना, ये कहाँ के रहने वाले हैं? गोपी बहन, वो तो नहीं पता। जब मेरे बाबूजी जीवित थे ना, ये तब की बात है। वो हमें नदी के किनारे मिले थे और समझ लो पानी में पूरी तरह डूबे हुए थे। बाबूजी देखिए, कोई पानी में डूब रहा है। मैं कोशिश कर रही थी उन्हें निकालने की। मुझे तैरना बिल्कुल नहीं आता था। अरे बेटा गहना, बेटा पानी क्या रहा है बेटा? अरे ये कौन है बेटा? पता नहीं बापूजी। अरे तूने बचाने के लिए पानी में कूद गई, डूब जाती तो? बापूजी, ये पानी में बह रहे थे, इन्हें कुछ हो जाता तो? और बेटा तुझे कुछ हो जाता तो? गोपी बहन, वो होश में तो आ गए थे, पर उन्हें अपने अतीत का कुछ भी याद नहीं था। गहना, ये कब की बात है? 5 साल पहले की तो बात नहीं है ना? हाँ गोपी बहन, ये बात 5 साल पहले की ही है।
पापा क्या? अरे मेरा अहम दिख रहा नहीं है। गोपीबेन आप क्यों रो रहे हैं? गोपीबेन क्यों रो रहे हो आप? कहना मुझे इनसे मिलना है। गोपी काका से? आप जानते हो इन्हें? कहना इस वक्त मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं बता सकती। बस मुझे एक बार इनसे मिलवा दो। देखो इनसे मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। प्लीज कहना मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। एहसान की बात मत करो गोपीबेन, मैं आपको उनसे पक्का मिला दूंगी। सच्ची कहना? पर वो कहाँ मिलेंगे? अखाड़े में। अखाड़े में? कल मंगलवार है और वो हर मंगलवार सुबह 11 बजे अखाड़े में जाते हैं। पर कल नहीं आए तो? नहीं गोपीबेन, वो एक भी मंगलवार वहाँ जाने से नहीं चूकते, क्योंकि मंगलवार को उनके गुरुजी वहाँ आते हैं। आपको वो पक्का वहीं मिलेंगे। कहना थैंक यू, कहना थैंक यू सो मच। तुम नहीं जानती तुमने मेरे लिए क्या किया। थैंक यू। नहीं गोपीबेन, आंसू इंसान को कमजोर बना देते हैं। अगर हमें हमारी समस्या का हल चाहिए तो हमें रोना नहीं, हमें अपनी समस्या से लड़ना है। छोटी है लेकिन बड़ी बड़ी बातें। आओ तो रे। माँ, सब कुछ वैसे ही है जैसा मैं छोड़ के गया था। क्या? मतलब उससे भी अच्छा है। हाँ, क्योंकि गहना ने सारी चीजें बहुत अच्छे से संभाल कर सजाई है। लगता है इस गहना को मेहनत करना बहुत पसंद है। हाँ, क्योंकि उसे हम लोग पसंद है। वो तो मैंने देखा। गोपी वो इतनी देर तक कहाँ थी तुम? क्या बात है? तुम परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? वो माँ जी, कोई बात जरूर है गोपी वो। तुम खोई खोई सी हो, पलक झपकते ही ओझल हो जाती हो नजरों से। बताओ क्या बात है? वो नहीं माँ जी, बस पुरानी बातें याद आ रही थी मुझे, और कुछ नहीं। मुझसे नजरें मिलाओ गोपी वो। वर्षों लग गए हैं तुम्हारे और मेरे बीच एक खास रिश्ता बनाने में। माँ बेटी का रिश्ता। तुम मेरी गोपी बहू नहीं, मेरी गोपी बेटी हो। अपनी माँ से कोई बात मत छिपाओ, और अगर बात छिपाई तो ये बात भी याद रखना कि सासू हूं तुम्हारी। बस बेटा, कोई भी बात दिल में मत रखना और परेशान मत होना। मैं हूं ना।
माँ जी, अगर मेरी दिल की सोच सच निकली तो सबसे ज़्यादा खुशी आपको ही होगी। कल मैं पता कर कर रहूँगी कि वो इंसान अहम जी हैं या नहीं। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि वो मेरे अहम जी हैं, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी। जाओ, जाकर सो जाओ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे हाँ गोपी, जग्गी का मुझे फोन आया था। तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था तो उसने मुझे फोन किया था। फोन कर लो। जी माँ जी। नमस्कार। कल तक करना पड़ेगा आपको इंतजार। फोन कैमरा सब कुछ हुआ है बेकार। और कविता भी नहीं आती, इसके लिए 1 2 3 4। कल जग्गी जी आ रहे हैं। कल अगर मुझे पता चल गया वो जो यहाँ रहते हैं वो मेरे अहम जी हैं तो क्या कहूँगी, कैसे बताऊँगी सबको? ये कान्हा जी, मैं नहीं जानती, पर आपको तो ज़रूर पता होगा मेरा कल का दिन कैसा होगा। प्रथमं वक्रतुंडमच एकदंतं द्वितीयकम्। नहीं, मैं ये अवार्ड नहीं ले सकता। उसने आपका नाम लिया तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने आप सबकी बेइज्जती तो करवाई है। मेरी गलती की वजह से आप सबको अंजाम भुगतना पड़ रहा है। आई एम सॉरी बाबा। आज के बाद आपको कभी भी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत परेशान लग रहे हैं। कल रात जो कुछ हुआ उसने जैसे इन्हें हिलाकर रख दिया है। श्लोक उठ गया? श्लोक कब तक उठा नहीं है। पता नहीं रात भर सोया भी है या नहीं। सारी समस्याओं की वजह वो लड़की है। आस्था काय करते हैं? पड़ी ना नहीं, गलती मेरी ही है जो मैंने तुझसे मदद मांगी। अरे 2 सेकंड के लिए भी स्टूल पकड़ के सीधी नहीं खड़ी रह सकती तू? ठीक से पकड़। न जाने कहां से वो लड़की आ गई हमारे जीवन में। घर की शांति भंग हो गई। अरे आस्था, पड़ी ना मी, अच्छे से पकड़ो। काय करतेस? शी। आस्था, अरे अवधूत संभाल। तू संभाल नहीं सकता? मेरी तीसरी आंख ले, उससे बराबर दिखाई देगा। चल। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, राहु दे। रायला। अरे बाबा, आप ढूंढ क्या रहे? आस्था, वो कल रात को बहुत बारिश हो रही थी तो बालकनी में और पीछे वाले छत में ना प्लास्टिक डालना है, वही ढूंढ रहे हैं तेरे बाबा।
अरे रात को क्या, बारिश तो अभी भी हो रही है। वो सूखा हुए कपड़े सारे गिले हो जाएंगे। जा भाग। हाँ आई, तू ये स्टूल पकड़, मैं कपड़े लेकर आती हूँ। पकड़। मिल गया ना? हाँ मिल गया। चलो अच्छा है, बरसात के कारण कम से कम उदासी तो दूर हुई, वरना कल की घटना के बाद तो मुंह लटका के ही बैठे थे। लो काका पेपर। कल जो आस्था दीदी ने धमाल मचाया है ना, वो सब छपा है इसमें, और फोटो भी छपी है उनकी। मैंने तो सबको बोल दिया कि इनके घर में मैं ही अखबार डालता हूँ। बड़े घर के बेटे की छोटी करतूत, ऐसी हेडलाइंस, वो भी ऐसे नामी न्यूज़पेपर में आए। और ये देखो, ये भारत जागरण वालों ने क्या लिख दिया है, जन सेवा या दिखावा। इन लोगों को सिर्फ मौका मिलना चाहिए, दिल का ताड़ बना के रख देते हैं। धज्जियां उड़ा के रख दी अग्निहोत्री खानदान की। सब अनाप शनाप, सब अनाप शनाप। क्या छापा है? आई साहब, आपका फोन। हेलो जावई बापू, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? ये भी क्या बात हुई? आप इस घर के दामाद हैं, आपको यहाँ आने के लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, हम घर पर ही हैं, आ जाइए। जावई बापू आ रहे हो? ये तो बड़ी खुशी की बात है। सोजल, हाँ, आज का नाश्ता और दिन का खाना दोनों उनकी पसंद का बनेगा। हो आई, विसरू नकोस। नक्की। शहर के नामी कारोबारी का सरेआम तमाशा। अरे ऐसी ही बातें लिखी है दादा आज के न्यूज़पेपर में। और जहां तक मुझे याद है, अग्निहोत्री परिवार की ऐसी पब्लिसिटी पहली बार हुई है ना दादा? वो अपने कमरे से अब तक बाहर नहीं निकला है। अरे बाप रे, ये देखो, इसने तो कमाल कर दिया है। इसने लिखा है, मुझे पढ़ना होगा तो मैं खुद पढ़ लूंगा विनायक, तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। बस इस बात का ध्यान रहे कि श्लोक के सामने तुम्हारी जबान से कोई चुपती हुई बात नहीं निकलनी चाहिए। मेरा बेटा इस वक्त मानसिक तनाव में है, मैं नहीं चाहता कि कोई उसका दिल दुखाए।
अरे काय बोलता दादा, श्लोक अगर आपका बेटा है तो मेरा भतीजा है। अपनी गोद में खिलाया मैंने उसे, उसका बुरा कैसे चाहूंगा मैं दादा। लेकिन समस्या ये है कि भला चाहने के भी सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब तुम्हारी सोच तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मैं तुमसे उम्मीद करता हूं कि तुम श्लोक से इस बारे में कोई बात नहीं करोगे। अरे 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 दादा, ये क्या कर रहे हैं दादा? हाथ जोड़ रहे हैं आप, वो भी मेरे सामने। दादा अच्छा नहीं लगता, आप चिंता मत करो, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जो श्लोक के जख्मों को हरा कर दे। ओम शिवाय। तुलसी को धूप दे। अब जावेद बापू का फोन आया था, रत्नागिरी से वापस आ गए हैं दोनों। आज हम सबसे मिलने घर आ रहे हैं। श्लोक आज सुबह सुबह ऑफिस के लिए एकदम तैयार। हाँ छान। हाँ गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटे। देख रहा हूं संभल गया। संभलना तो ही बाबा, और मेरी वजह से जो चीजें बिखरी हैं उन्हें भी मैं ही समेटूंगा। ये हुई ना मेरे बेटे जैसी बात। शाबाश मेरे बच्चे। आओ नाश्ता करते। हो बोला। क्या? पुलिस को फौरन खबर करो, इसी वक्त आने के लिए कहो। क्या हुआ बाबा? फिर एक नया तमाशा। कैसा तमाशा? तुझे पता है हेड ऑफिस में आग लग गई है। क्या जरूरत थी मुझे ये सब कुछ करने की? आस्था, तू अपने आप को क्यों कोस रही है? वहाँ अग्निहोत्री इंस्टीट्यूट के हेड ऑफिस पे तोड़फोड़ करने के लिए तूने तो किसी को भेजा नहीं है ना, और ना ही उन्हें रोकने के लिए तू कुछ कर सकती है। नहीं गौरी, मुझे उन्हें रोकना होगा, मुझे उन्हें रोकना होगा। आस्था यार सुन तो। देखकर नहीं चल सकती थी। सॉरी आई, वेरी सॉरी। सॉरी 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 बोलने से क्या सब ठीक हो जाएगा? वैसे तो तेरा गुस्सा करने से भी ठीक नहीं होगा कालिंदी, और जानबूझकर थोड़ी किया लड़की ने। और क्या गौरी प्लीज। अंजू कहाँ जा रही है? अब आई आके सब कुछ बताती हूँ। लेकिन इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही है? अज्जू गौरी सब कुछ बता देगी। गौरी। दादा प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए, मुझे जल्दी है कहीं जाने की। पापा, मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी में कोई तूफान ना आए, लेकिन यहाँ तो पता नहीं वहां पर क्या क्या हो रहा होगा। ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हुआ है। मेरा बस चले तो। इस वक्त गर्म दिमाग से नहीं, शांति से काम लेना होगा श्लोक। आज के सारे न्यूज़पेपर्स में जो छपा है ये सब उसी की वजह से। You're right, बाबा। ये सब कुछ मीडिया के कुछ गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से हुआ है। उन्होंने भड़काया लोगों को, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं उन सबके खिलाफ एक्शन जरूर लूंगा। मेरे बाबा के नाम पर जो दाग लगा है
जो बेइज्जती हुई है हमारी, उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही होगी। दादा रोकिए, यहीं पर रोकिए। अब ये लीजिए पैसे। सर आप ऊपर मत जाइए, ऊपर माहौल बहुत खराब है सर। श्लोक रुक जाओ, श्लोक बना, बेटा श्लोक बना। दादा 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 प्लीज रुकिए, दादा प्लीज रुकिए, दादा प्लीज अपने साथी को कहिए ना प्लीज। आप लोग क्यों बात समझाएं? प्लीज किसी की मेहनत की कमाई को बर्बाद मत कीजिए। रुक जाइए प्लीज रुकिए। प्लीज रुक जाइए, रुकिए रुकिए, प्लीज रुकिए, रुक जाइए। पापा ये लोग तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्लीज कुछ कीजिए, नहीं तो खून खराब हो जाएगा। भागो, पुलिस आ गई, भागो। थैंक्स पापा। पूरा ऑफिस तोड़ फोड़ कर रख दी, नुकसान कर दिया। सॉरी
सॉरी मिस्टर श्लोक। और थैंक्स। अभी अगर तुम सही टाइम पे मुझे नहीं बचाते तो पता नहीं क्या। श्लोक क्या कर रहे हो तुम? श्लोक ये श्लोक नहीं। क्यों नहीं? श्लोक ये सब अभी तोड़ना बाकी है ना, इसे नहीं तोड़ना है। श्लोक मेरा हाथ छोड़। श्लोक तमाशा देखने आई थी ना तुम? देखो